कि टाइम शेयरिंग क्या है हमारे पास। टाइम शेयरिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया था इसलिए ताकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाएं। सीपीयू हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसको हमने शेयर कराना है, और मेन मकसद था कि जो सीपीयू है, चूँकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसमें प्रोसेसर्स बड़ी पावर ज़्यादा थी, यानी कि मैं और आप जब कोई बात करते हैं तो हमें सुनने में भी सोचने में भी टाइम लगता है, जबकि सीपीयू जो है वो फ़ौरन प्रोसेसिंग कर लेता है। तो अगर हम उसमें बहुत सारी जॉब्स देते हैं तो किस जॉब को उसने कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम देना है, कैसे करना है, वो सब टाइम शेयरिंग कहलाया। When the allotted time period for a job is used, the next job in line is allocated CPU। एक जॉब जो एलोकेट कर दी गई CPU को, उसके अलावा जो नेक्स्ट आने वाली जॉब है उसको इन लाइन कर दिया जाता है। मैं आपको इसको इस तरह से बताती हूँ कि हमारा जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड्स है, ऐसा ही है। 1 मिनट 60 सेकंड्स का है। इसमें लेकिन जो हमारे सीपीयू का टाइम है उसकी क्लॉक अलग है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। उस क्लॉक में नैनो सेकंड्स में काम होता है, यानी कि हम जो एक काम मैं बात करते हुए भी अगर 1 मिनट लगा लेती हूँ, इतनी देर में नैनो सेकंड्स में एक इंस्ट्रक्शन को ओबे कर चुका होता है। तो इसलिए उसकी सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन थी बनाने वालों को कम लग रही थी, तो उन्होंने यही सोचा कि इसको हम ऐसे मैनेज करते हैं कि अगर हम 10 इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, 10 यूजर्स उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो एक वक्त में पहले एक जॉब परफॉर्म करे, फिर दूसरी परफॉर्म करे। एक को 5 सेकंड्स दे, वो हमारे 5 सेकंड नहीं देता, वो अपने 5 सेकंड देता है। 5 सेकंड उसको देने हैं, दूसरे को 5 सेकंड देने हैं। तो इस तरह 5-5 मिनट उसको सीपीयू को वो शेयर कराता है, 5-5 सेकंड, नैनो सेकंड्स। और हमें ऐसे फील होता है, आप इस वक्त देखें आपके मैंने क्या खोला हुआ है, मैंने अडोब एक्रोबेट खोला हुआ जिससे ये बुक खुली हुई है, फिर मैंने जूम भी खोला हुआ है, मैंने व्हाट्सएप भी खोला हुआ है इसी के ऊपर। तो इस तरह से जो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स खुले हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ ये 3 काम नहीं हो रहे, बल्कि आप देखें इसके अंदर लाइट चल रही है, मॉनिटर का काम हो रहा है, कीबोर्ड का काम हो रहा है। इन सब चीज़ों की टाइम शेयरिंग हो रही है और हमें फील भी नहीं हो रहा कि ये काम कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टाइम शेयरिंग, और इसको आप जनरली क्या कर सकते हैं, जनरली commands given by the user take very little time to execute. The control runs to the command line after finishing a command. It displays a prompt का मतलब है बहुत तेजी से, to indicate that the system is ready to execute another command. सिंपल आप कह सकती हैं कि टाइम शेयरिंग जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम हर काम को देने का कहते हैं टाइम शेयरिंग। ये वाली सिंपल एक लाइन, इसको आप नोट भी कर सकती हैं, ये है असल में टाइम शेयरिंग। इस पूरे टॉपिक का निचोड़ जो है वो ये लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम की तरफ। जहां नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है, अब इसमें सिर्फ एक चीज नहीं आती, इसमें मल्टी यूजर आ जाते हैं। मल्टी यूजर आ रहे हैं, मल्टी प्रोसेसेस आ रहे हैं। मल्टी प्रोसेसेस क्या हैं, मल्टी यूजर क्या है? एक वक्त में बहुत सारे यूजर्स जब किसी एक चीज को इस्तेमाल करेंगे तो वो मल्टी यूजर कहलाएगा।
और मल्टी प्रोसेस क्या है, एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस रन होंगे तो वो मल्टी प्रोसेस कहलाएगा। मल्टी प्रोसेस की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि ज़ूम भी रन हो रहा है, इंटरनेट भी रन हो रहा है, अडोब एक्रोबेट रीडर भी रन हो रहा है, वर्ड भी मैं साथ खोल लेती होती हूँ। तो इस तरह के जब हम काम करते हैं तो ये मल्टी प्रोसेसेस कहलाता है। और मल्टी यूजर्स किस तरह से हैं, ये देखिए हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने इस वक्त 8, हम लोग 8 पार्टिसिपेंट्स हैं और 8 पार्टिसिपेंट्स एक से ज्यादा यूजर हैं किसके, जूम के एप्लीकेशन के, तो हम इसको कहेंगे मल्टी यूजर। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो सिस्टम है ये मिलके बनाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम। कौसर मुझे तस्वीर भेज दे मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप में इसकी पार्टिसिपेंट की पिक्चर लेके। सुन रही हैं कौसर? जी मैम भेज दीजिए। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है ये हमें मल्टीपल यूजर को इकट्ठा अलाउ करता है। अच्छा, सिर्फ मल्टीपल यूजर में मैं जूम की एग्जांपल सिर्फ नहीं, एक बहुत छोटी सी नन्ही सी एग्जांपल है। बैंक्स में बहुत सारे यूजर होते हैं, आपको पता है एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर है, उसमें भी हम लोग बहुत सारे यूजर्स उसको इकट्ठा यूज कर रहे होते हैं। और जो कंप्यूटर जिससे एटीएम मशीन डाटा लेती है वो वहाँ पर भी यही सिस्टम होता है, मल्टी यूजर्स होते हैं, मल्टी प्रोसेसेस होते हैं और टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है। तो आपने ये अपने जहन में रखना है। और ये किसके जरिए से रन होता है, सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के जरिए से रन हो रहा है एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर। और ये काम होता कैसे है, जो एक्चुअल बात है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। पढ़ें इसको, कौसर क्या लिखा हुआ है। मल्टीपल यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर। नहीं है, जहां मैंने वन The computer first works on one user's task for a fraction of time. It then आपने goes ये to the याद next रखना user. है कि एक वक्त में वो जब काम कर रहा होता है वो एक वक्त में एक ही काम करता है। वो पहले छोटा सा नन्हा सा टाइम एक यूजर को देता है। अब आगे पढ़े। It is accomplished through time slicing. Each task gets a time slice in round robin fashion. The task continues अच्छा, फिर until the दूसरे time. को थोड़ा सा टाइम देता है, फिर तीसरे को थोड़ा सा टाइम देता है, इसको कहते हैं राउंड रॉबिन फैशन। अब राउंड रॉबिन क्या है ये हम आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये याद रखें कि उसने डिसाइड किया हुआ 5 सेकंड एक यूजर को देने हैं, 5 सेकंड दूसरे को यूजर को देने से राउंड रॉबिन कहते हैं। और एक्चुअली एक वक्त में एक ही यूजर रन करेगा, ठीक है। लेकिन हमें वो लगता है कि मल्टी यूजर्स रन कर रहे हैं, क्योंकि वो नैनो सेकंड्स में काम करता है, वो हमारी स्पीड से लाखों गुना तेज काम करता है, इसलिए हमें ये फीलिंग आती है। और इसको वो कहते हैं मल्टी यूजर सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा ये कब तक चलता है मल्टी यूजर सिस्टम? अगर एक यूजर को किसी इनपुट की जरूरत पड़ती है तो वो सीपीयू उसको हटा देता है, कहता है जाओ भाई अपना पहले डाटा पूरा करके आओ, अपने फॉर्म शाम मुकम्मल करके आओ, तो फिर मेरे पास आना। इस तरह से वो जॉब ये निकल सकता है सीपीयू की रो में से, या फिर उसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो सीपीयू उसको छोड़ देगा। मैम ये स्क्रीनशॉट नहीं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी खराब हुई है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया बच्चा जा ले रहा। ले। और जो नेक्स्ट बात है, द कंप्यूटर ऑपरेट्स वेरी क्विकली एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट टाइम स्लाइसेस टू वेरियस टास्क। ये वही बात है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और इस सारे को हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग भी, मल्टी प्रोग्रामिंग भी और मल्टी यूजर सिस्टम भी। और इस ओवरऑल जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो टाइम शेयरिंग सिस्टम है, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेस और मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है।
मैम जी, जी मैम हमारे इकोनॉमिक्स का लेक्चर होना टाइम हो गया। चले ठीक है बेटा, आप लोग फिर वहाँ जाएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैम जी ये मेरा जो नंबर है ना, ये ग्रुप में एंटर कर लें, वो आपका ग्रुप में। आप सेंड कर दें, मैं सारे टाइमिंग्स कर दूँ। मैम आपका नंबर भी नहीं है मेरे पास, मैं लड़की को सेंड कर आप कैसे फिर इस ग्रुप में शामिल हैं? मैम मैं लड़की को कर देती हूँ, जी मैं रहीला को कर देती हूँ, वो आपको कर देगी। नहीं, मैं मुझे ये अब तुम जारी ना हो, नहीं ये आपसे पूछना है, तुमने बकवास ना करी, अब जाओ। आप मेरे से पढ़ रही हैं तो ग्रुप में एंटर हुई हैं तो पढ़ रही हैं ना, समझ नहीं आ रही आपको मेरी बात? मैम मैं पहले थी ना, तो ये मेरे पास था आपका सारा डाटा, तो अच्छा, उस दिन ये मोबाइल हैंग हुआ है, तो ये डिलीट हो गया है सब कुछ, तो आपका जो मैंने डिलीट किया आपका, जो मैंने रिमूव मेरे किया आपको, शायद मैम मुझसे हुआ या आपने किया, लेकिन ये ग्रुप नहीं कंप्यूटर मैंने पे शो एक हो रहा। बच्ची को भी रिमूव किया ना, गॉसिप्स कर रही थी। आप नो ही मैम होंगे। मैं नहीं करती, गॉसिप तो नहीं मैं करती, आपने नहीं मुझे किया, मेरे से आपका नंबर शायद हुआ है अच्छा चले ठीक है, डिलीट। सेंड कर दीजिएगा, मैं कर दूँगी। ओके मैम, हो गया, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज।